हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हंसन डिजीज, कोढ़ इत्यादि के नामों से जानते हैं। यदि आपको चमड़े की बीमारी आपको किसी भी रूप में क्यों न हुआ हो, यानी आप कभी न कभी किसी न किसी प्रकार के चमड़े के बीमारी से ग्रसित जरूर हो गए होंगे, तो चमड़ा का बीमारी जो होता है बहुत तो नॉर्मल होता है, अपने से भी कई ठीक हो जाता है, कोई साधारण उपचार से ठीक हो जाता है। लेकिन कोई कोई चमड़े का बीमारी जो होता है वास्तव में यदि समय रहते यदि उसको ठीक नहीं किया गया तो ये आगे आपके जीवन को बर्बाद करने में पूरी तरह से सक्षम है। बहुत सारे मरीज कल्पना भी नहीं किए होंगे कि चमड़ा का बीमारी कितना खतरनाक हो सकता है। आप फोटो में देख सकते हैं, आप देख सकते हैं इस मरीज का कितना खराब पोजीशन कर दिया है। तो चमड़ा का बीमारी तो बहुत प्रकार का होता है, चमड़ा का बीमारी होता है बहुत प्रकार का आपका होता है। तो उसमें आपको समझना पड़ेगा कि कौन सा चमड़ा का बीमारी साधारण है और कौन सा चमड़ा का बीमारी बहुत खतरनाक है। तो चमड़ा का बीमारी में सबसे बड़ी चीज़ देखनी है सुनप्पन। सुनप्पन आपको चेक करना है। कलम एक ठो आप ले लीजिए, कलम ले लीजिए और ये आपका मान लीजिए कि आपका ये स्किन हो गया, स्किन हो गया तो यहाँ अगर सुनप्पन है और यहाँ से केस सारा धीरे धीरे करके झड़ गया है और यहाँ से पसीना निकलना बंद हो गया है, या शरीर के किसी भी हिस्से से वहाँ का चमड़ा वहाँ सुन्न हो गया है और वहाँ से पसीना निकलना बंद हो गया है, वहाँ का केस सारा झड़ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये कुष्ठ रोग का बीमारी है। आम आदमी इसको आसानी से समझ सकते हैं। कई लोग 10 साल से कुष्ठ रोगी हैं, 15 साल से हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं है कि इस बीमारी का समाधान क्या होगा, ये बीमारी जड़ से कैसे समाप्त होगा। तो पहले चमड़ा का सुन्न होना पहले सुनिश्चित कर ले। यदि कोई भी चमड़ा का बीमारी है और वह चमड़ा वहाँ मोटा हो गया है, रंग बदल रहा है और चमड़ा मोटा होकर काला हो रहा है या लाल लाल चक्के वहाँ निकल रहा है और वो चमड़ा जो है दही के छाली के तरह, भैंस के चमड़े के तरह, हाथी के चमड़े के तरह मोटा हो जाए, तो वहाँ पर कलम हिला करके देख सकते हैं। कलम, पिन, अल्पिन या चिट्ठी काट करके आप देख सकते हैं। यदि कुछ भी समझ में नहीं आए तो समझिए कि वहाँ पर चमड़ा सुन्न है। सुन्न है तो ये क्या है? कुष्ठ रोग है। कुष्ठ रोग में ये सब लक्षण आता है। तो कुष्ठ रोग का पहचान कर ले। कई लोग थोड़ा थोड़ा यदि चमड़ा सुन्न रहता है तो बोलते हैं कि हमको तो सर बहुत ज़्यादा नहीं है, हमें बहुत थोड़ा है। थोड़ा है, कम है, ज़्यादा नहीं है, कुष्ठ रोग है। कुष्ठ रोग है। यदि लक्षण आ गया है तो ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इसको हल्के में लेने की कोशिश आप बिल्कुल न करेंगे। ये अच्छा जिंदगी जिसका चल रहा है, रोजी रोजगार से भरा है, हंसता खेलता परिवार है, इस बीमारी के कारण आपका परिवार जो है, ये जो कुष्ठ रोग है इसकी वजह से आपका हाथ पांव का उंगली क्या होता है, धीरे धीरे टेढ़ा होने लगता है। ये सुनप्पन आगे बढ़ेगा तो हाथ पांव काम करना बंद कर देते हैं और धीरे धीरे शरीर का जो शक्ति होता है धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। यानी आप बहुत कमज़ोर हो जाएंगे और जो काम धंधे आप कर रहे हैं आपको अंत में छोड़ देना पड़ेगा। यदि आप नहीं छोड़ेंगे तो भी फिर भी आपका शरीर दिखने में इतना भयंकर लगने लगेगा कि कोई भी कंपनी वाला
आपको जरूर निकाल देगा। या आप यदि अगल बगल में ऑफिस में बैठ रहे हैं तो मालूम चल जाएगा कि लेप्रोसी के मरीज हैं आप, मालूम तो चल ही जाता है, क्योंकि चमड़ा इसको बता देता है कि आपको लेप्रोसी हो गया है। तो लेप्रोसी के मरीज को यदि समय रहते ही आप इलाज लेना शुरू कर दे तो इतना दूर तक बीमारी नहीं जाएगा, शुरू में ही आप कंट्रोल कर पाएंगे। आप जहाँ पर चमड़ा शून्य के आधार पर बहुत सारे डॉक्टर दे देते हैं दवा, लेकिन बहुत जगह जाइएगा तो स्किन स्मीयर टेस्ट होता है सरकारी अस्पताल में। स्किन स्मीयर टेस्ट होता है कुष्ठ रोग के लिए, एलिसा फॉर लेप्रोसी का जांच होता है कुष्ठ रोग के लिए, और कंफर्म हो जाता है सरकारी अस्पताल तो वहाँ से आपको इस टाइप का दवा आपको दिया जाता है। एमडीटी दवा दिया जाता है सरकारी अस्पताल से। हम बार बार आपको ये बात हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेरे भाई बहन क्यों नहीं समझने की कोशिश कर रहे हैं। इतना सारा वीडियो हम बनाते हैं मेहनत करके ताकि लोगों को किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। इसका कोर्स है 6 महीना या ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल तक, 6 महीना या ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल तक। और कई लड़के का बीमारी ठीक नहीं हुआ तो वो प्राइवेट से पैसा दे करके इस दवा को, इसके कंपोजिशन का एमडीटी कंपोजिशन का प्राइवेट से पैसा देकर खरीदते रहते हैं, और उनको डॉक्टर कभी कहते नहीं है कि छोड़ दो, खाते चलो। और खा लिए पूरा दवा, उन्होंने जब खा लिया तो चेहरा जो था वो क्या होता, चेहरा का जो कलर है एकदम बूढ़े जैसा लगने लगता है, जो मासूमियत है वो खत्म हो जाता है, जो कोमलता है, जो सौंदर्य है, जो सुंदर लगता है कम उम्र में आदमी, वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है, और चेहरा क्या होता है, भेभरा होने लगता है। तो रोज अपना कम से कम आईना जरूर देखिए, और वीडियो तो मेरा देख ही रहे हैं। कुष्ठ रोग को जड़ से समाप्त करने के लिए हमने आपको कई वीडियो हम बनाते आए हैं, लगभग 4 से 5 साल हो गया ये लेप्रोसी पर काम करते हुए हमें। और कई ऐसे भी कमेंट में करते हैं, ऐसे कमेंट में आ जाते हैं और कमेंट करते हैं कॉन्फिडेंस के साथ में। आप तो कमेंट क्या करेंगे, आपका वीडियो देख रहे हैं, मेरा वीडियो, आपका वीडियो देख रहे हैं, और हमने 10 ठो वीडियो देखा, लेकिन समझ में नहीं आया कि कैसे बीमारी इनका ठीक होगा। अब रोगी है कि कौन है हमें तो पता नहीं है। 10 वीडियो में ही सारा गेम ओवर कर देना चाहते हैं लोग, और 10 वीडियो में लेप्रोसी जैसा खतरनाक बीमारी का पूरी जानकारी उनको हो जानी चाहिए। और 10 वीडियो देखे और उनको समझ में नहीं आया कि कैसे बीमारी कुष्ठ रोग जड़ से ठीक होगा, तो उनको गुस्सा आ गया। सुनते चलिए, गुस्सा लोगों को आ जा रहा है कई गो आदमी का। हम 5 साल से काम कर रहे हैं लेप्रोसी के मरीज पर, तो हमको तो गुस्से नहीं आ रहा है। आप 10 को वीडियो देख रहे हैं तो गुस्सा आ रहा है आपको। तो आज जबकि इसमें सब बताया जाता है और लोगों को किसी को कोई दिक्कत ही नहीं है, सब बात लोग समझ जाते हैं। आपको समझे में नहीं आ रहा है, वीडियो में चाहिए पूरा इसका सार चाहिए आपको, पूरा क्लियर कट की कैसे ठीक होगा। हम लोग तो अभी तक रिसर्चे कर रहे हैं, आपको 10 वीडियो देख लिए तो इसका आपको मास्टरी प्राप्त हो जाना चाहिए कैसे ये ठीक होगा। इतना आपको आसान लग रहा है, जबकि आपको फ़ोन नंबर भी हम उपलब्ध करा देते हैं। टेलीफोन नंबर कोई उपलब्ध नहीं कराता है। हम बार बार कहते हैं कि हम मरीजों के लिए, कुष्ठ रोगियों के लिए हम वीडियो लेकर आते हैं, मरीजों के लिए, न कि किसी के बताने के लिए, जानकारी हम उनको देने के लिए, उनको सिद्धांत समझाने के लिए हम बैठे हुए हैं। तो इसमें इतना सुविधा हम दे दिए हैं कि सिंपल दवा तो जो आपको बताया जाता है जानकारी के लिए, लेकिन ये गंभीर बीमारी है, अपने से कभी भी इलाज आपको
लेने की गलती नहीं करनी चाहिए। झाड़ फूक ओझा गुनी के फेरे में बिल्कुल नहीं पड़नी चाहिए। कई लोगों को साधारण लगता है, कुष्ठ रोग का बीमारी साधारण लगता है, उनको 10 वीडियो में एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि कैसे ठीक होगा। इतना आसान लग रहा है। हम लोग इतना दिन से काम कर रहे हैं, रोज रिसर्च हो रहा है, नया नया रिसर्च हो रहा है, दिन रात भिड़े हुए हैं कि बेचारे जो लेप्रोसी के मरीज हैं इसी दवाई के भरोसे बैठे हुए हैं, उनकी बीमारी ठीक हो या ना हो। लेप्रोसी के मरीज ही समझते होंगे कि हाँ, उन्हीं के कुष्ठ रोगियों के आशीर्वाद के कारण ये चैनल चल रहा है और उनका दुख दर्द देख करके बहुत हमें कष्ट होता है, तब जाकर के हम वीडियो लाते हैं। हमें क्या पता है, हमें तो पता ही नहीं था कि एमडीटी दवा से कुष्ठ रोग ठीक नहीं होता है। सभी जगह पर सरकारी अस्पताल ये बहुत बार प्रचार सुनेंगे, एमडीटी खाओ कुष्ठ रोग मिटाओ, लेकिन अब तो खाए ही होंगे तो मालूम ही चलता होगा कि हाँ कितना कुष्ठ रोग को ठीक कर पाता है। तो अच्छा जो डॉक्टर होंगे, अच्छे डॉक्टर होंगे, आपको 1 साल से ज़्यादा एमडीटी का दवा तो देंगे ही नहीं, 1 साल से ज़्यादा आपको एमडीटी नहीं देंगे। और अभी कोई डॉक्टर बताते हैं कि होम्योपैथिक आप इलाज कराइए, वो भी होम्योपैथिक इलाज के बारे में कोई सलाह भी नहीं देता है। हम बार बार कहते हैं कि होम्योपैथिक इलाज से ही ये बीमारी जड़ से समाप्त होता है, लेकिन इतना आसान नहीं है। अगर अंग्रेजी दवा से ही सारा बीमारी ठीक हो जाता तो होम्योपैथिक दवाई का रिसर्च करने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता। कई सारे भाई बहन हमारे नेपाल से, सऊदी अरब से वीडियो मेरा देखते हैं और यहाँ से जा कर के कमाने के लिए, बेरोजगार आदमी रोजगार पाने के लिए कहाँ नहीं जाता, अपने बाल बच्चे को परवरिश के लिए, घर को चलाने के लिए, और विदेश में जाते हैं, उनको लेप्रोसी का बीमारी हो जाता है तो बीमारी तो हमारे पास ठीक हो जाता है। पूरे प्रमाण के साथ हम बताते हैं। सुखेंद्रा जी का आपको हमने साउंड रिकॉर्ड करके सुनाया हुआ है। लाइव में कोई नहीं आता है, इसलिए लाइव आप लोग नहीं देख पाते हैं। हम प्रेशर भी नहीं देते हैं, हम चूँकि मजबूरी समझते हैं कि लेप्रोसी का जानकारी होने के बाद में किस तरह से लोग बिहेव करते हैं। हालांकि उनका बीमारी पूरी तरह से ठीक हो गया है, रोग मुक्त हो गए हैं, कोई साइन सिम्टम नहीं है, सुनप्पन भी ठीक हो गया है, तब कम से कम वीडियो तो दे सकते थे। हमने रिक्वेस्ट किया कि कम से कम आँख पर मुंह पर पट्टी बांधकर भी कुछ तो बताइए, ताकि लोगों को विश्वास हो सके कि बीमारी 100% ठीक होता है। इस बीमारी को ठीक करने के लिए बहुत लंबे अनुभव की ज़रूरत पड़ती है। इस उम्र में हमसे बीमारी ये कवर नहीं होता, लेकिन हमारे पूर्व में स्वर्गीय डॉक्टर जनकदेव सिंह जी, हमारे पिताजी इलाज करते थे, उनसे हमने सीखा है और अपना कई हमने एक्सपीरियंस किया और कई सर्टिफिकेट को हमने लिया है अपने ज़िंदगी में। तब जा कर के लेप्रोसी कुष्ठ रोग जैसे घातक बीमारी पर हम पकड़ बना पाए हैं, और जिसके वजह से बीमारी लोगों का ठीक होता है। देख रहे हैं ना, स्किन डिजीज, ये सब चमड़े का ही बीमारी है। इसमें ये आपको चमड़े का, ये तो फैलेरिया कैसे फैलता है ये दिखाया है, और चमड़ा किस तरह से खराब होता है, इस सारा इसमें ज़्यादातर आपको बीमारी ये जो है देख लीजिए किस तरह से बदरूप लोग हो जाते हैं चमड़े की बीमारी के कारण। अब इस सारे चीज़ों को इसमें हम लोगों को पढ़नी पड़ती है और एक एक रिसर्च को हमें निकाल कर लानी पड़ती है आपके लिए। तो कुष्ठ रोगी लेप्रोसी के जो मरीज हैं काफ़ी समझदार हैं, और महात्मा गांधी जी ने कहा था कि कुष्ठ रोगियों का सेवा करना भगवान की सेवा करने के बराबर है। हमें थोड़ा ये एक चीज़ लगता है, जितने कष्ट में लोग होता है पैसा लेना पड़ता है। अब पता नहीं, पैसा तो अंदर से लेने का मन नहीं करता है। सरकारी अस्पताल के डॉक्टर जो भी काम करते हैं, तो ये तो कोई नहीं कहता कि बिना सैलरी का हम काम करेंगे। तो सरकारी जो अस्पताल में आपको डॉक्टर आपको जो मिलते हैं, उनका सैलरी सरकार देती है,
और एमडीटी का खर्च पूरा हमको लगता है पूरा दुनिया के देश इसको मिल करके इसका रिसर्च करवाते हैं, क्योंकि WHO का ये सब रिसर्च है और उसके अनुसार पूरा देश में ये सब चलता है एमडीटी। लेकिन हम तो प्राइवेट से अपना क्लिनिक चलाते हैं और हम कहाँ से इतना धन लाएंगे कि हम लोगों को दवा भी दे पाएंगे। हम तो सरकार है नहीं, हम तो प्राइवेट में क्लिनिक चलाते हैं और एम्प्लॉइज रखे हुए हैं आपकी सेवा के लिए, तो उन लोगों को सैलरी देनी पड़ती है और दवा का आपको सभी जगह से कंपनियों से अपना रिसर्च करके दवाइयों को मैनेजमेंट करना पड़ता है, तब जाके आपका हम इलाज कर पाते हैं। हमें खुशी होती है, हमें अपार खुशी होती है लेप्रोसी के मरीज जब ठीक होते हैं तो, क्योंकि बहुत गंभीर विषय है कुष्ठ रोग को ठीक करना। तो इसमें आइए थोड़ा सा कुछ ज़रूरी चीज़ों को समझते हैं। यदि चमड़े का कोई भी बीमारी क्यों ना हो तो इसमें ग्लिसरीनिक साबुन ही आपको लगानी चाहिए, ग्लिसरीनिक ही साबुन आपको लगानी चाहिए। और ये कोई भी इस पर से उस पर दिखाई देता है, इसी टाइप के साबुन को आपको लगानी चाहिए। हमेशा हम बताते हैं, ये छोटे छोटे जानकारी तो है, कोई भी साबुन न लगाएं। साबुन के गलत इस्तेमाल से भी आपको कुष्ठ रोग या अन्य कोई चमड़े का बीमारी बढ़ सकता हो सकता है, संभावना है। क्योंकि कॉस्मेटिक चीज़ होता है, केमिकल वाला जो साबुन होता है शरीर को नुकसान पहुंचाता है। एक दिन में नहीं, वर्षों वर्षों तक हम गलत साबुन का इस्तेमाल करेंगे तो बीमारी होने का खतरा रहता है। तो यह बीमारी में क्या होता है, सबसे बड़ी चीज़ आप देखेंगे तो जब आप चलेंगे, जब आप चल रहे हैं तो क्या होगा, पैर से चप्पल निकल जाएगा, फेंका जाएगा, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। पैर से चप्पल निकल जाएगा, फेंका जाएगा, आपको मालूम नहीं पड़ेगा। और एमडीटी का बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होता है, यानी कुष्ठ रोग के लिए, चमड़े के बीमारी के लिए ले रहे हैं तो पूरा शरीर इससे काला होने लगता है, पूरा शरीर आपका काला होने लगेगा और साइड इफेक्ट के कारण आपका हाथ पांव का उंगली भी टेढ़ा हो जाएगा, टेढ़ा हो सकता है। उस पर लिखा भी रहता है, एक आपको जो पंपलेट टाइप का कुछ मिलेगा उसमें, उस पर साफ साफ लिखा रहता है और इसके चलते आपको चकते चकते भी निकल जाते हैं। और इससे पहले से भी आपका कुष्ठ रोग का आँख का रोशनी जो है कम होने लगता है, मोतियाबिंद होने का खतरा रहता है और ये दवा चलेगा तो उससे और खतरा आपको मोतियाबिंद और ज़्यादा बढ़ सकता है, यानी आँख का रोशनी और कम आपका हो सकता है। इस बीमारी के कारण पीलिया, जॉन्डिस, भूख की कमी आपको हो जाएगा और पहले से ही आपका शरीर कमज़ोर है, पहले से ही शरीर आपका कमज़ोर है और ये चलेगा तो और ज़्यादा आपकी कमज़ोरी बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी बढ़ जाएगी। और शरीर आपका कमज़ोर होने के कारण, शरीर यदि आपका कमज़ोर होते जाता है तो इसका भी साइड इफ़ेक्ट शरीर पर होता है, यानी आपका यौन क्षमता यानी सेक्स पावर लगातार आपका धीरे धीरे कम होते जाएगा, जिसकी वजह से आप नपुंसक भी हो सकते हैं। यानी इसमें आपका बच्चा पैदा करने की क्षमता भी धीरे धीरे घट जाता है। बहुत सारे लेप्रोसी कुष्ठ रोग के मरीज जो हैं लाज के मारे चाहे इस बात को जरूरी होना नहीं समझा पाते हैं, लेकिन डॉक्टर को यानी आपको बीमारी बताने से पहले यौन संबंध के बारे में, यौन क्षमता यानी सेक्स पावर के बारे में भी जरूर बतानी चाहिए। कई लेप्रोसी के मरीज शादी विवाह करने के लिए एकदम बेचैन रहते हैं। बार बार हम कहते हैं कि इससे आपका पारिवारिक कलह बढ़ सकता है। ठीक होने के बाद ही आपको शादी विवाह के बारे में सोचनी चाहिए। कुष्ठ रोग, लेप्रोसी एक खतरनाक बीमारी है और इसमें यौन संबंध बनाना जब वर्जित है, मना है, सब जानते हुए कई लोग शादी भी करते हैं। तो इसके अगर आप बात नहीं समझेंगे
तो शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाएगा, तो बच्चे आप पैदा करने में असमर्थ हो सकते हैं। यौन संबंध नहीं बनाने की वजह से आपका जो वैवाहिक जीवन है वो गड़बड़ होने का यानी टूटने का खतरा रहता है, यानी आपका तलाक भी हो सकता है। कई लेप्रोसी के मरीजों ने बताया है कि कुष्ठ रोग के कारण उनकी बीवी पत्नी उनको छोड़कर चली गई। इसलिए हम बराबर समझाते रहते हैं कि ठीक होने के बाद जो परिवार एक बार बस जाए टूटे नहीं, इसलिए तो हम मेहनत करते रहते हैं। तो कुष्ठ रोग में जब हाथ पांव का उंगली भी धीरे धीरे टेढ़ा होने लगता है, हाथ पांव का क्या होगा, उंगली जो है धीरे धीरे टेढ़ा होने लगेगा, नाखून सब धीरे धीरे खराब होने लगता है, नाखून भी धीरे धीरे काला होने लगेगा, खराब होने लगेगा, मोटा होने लगेगा, और शरीर में चकते चकते फोड़े फोड़े निकलने लगते हैं। और कुष्ठ रोग का यदि कुछ भी आपको नहीं करना है, घर बैठे आपको जांच कर लेनी है, तो बस हमारा अभी भी मोबाइल आप देख रहे हैं, मोबाइल पर मेरा चैनल आप देख रहे हैं GSMP क्लिनिक एंड न्यूज, तो इसको अभी क्लियर हो जाएगा कि कुष्ठ रोग है कि नहीं। इसको ठोकिए, केवनी पर ठोकिए मारिए। यदि बिजली की तरह झटका लगे आपको और झंझनाहट हो तो समझिए कि आपको कुष्ठ रोग का असर होने लगा है। ऐसे इसका चकते चकते पूरे शरीर में निकलना, फोड़ा निकलना इसका लक्षण है। फोड़ा निकलना, चकते निकलना इसका लक्षण है। और जो इसका जो कलर होता है, जवानी में ही बुढ़े जैसा आप होने लगते हैं, सुई चुभने जैसा आपको मालूम होता है, कीड़े काटने जैसा मालूम होता है, चींटी रेंगने जैसा मालूम होता है। यह बीमारी ज़्यादा दिन विदेश में रहने के कारण, होटल में खाना खाने के कारण, कैंटीन में खाना खाने के कारण, ईंट भट्ठा पर काम करने के कारण, सीमेंट के फैक्ट्री में काम करने के कारण ये बीमारी आपको लग सकता है। कुपोषण, माल न्यूट्रिशन, यदि माता पिता दोनों या कोई मर गया, आपका भरण पोषण अच्छा से नहीं हुआ, या आपका आर्थिक स्थिति अच्छा नहीं था, और माल न्यूट्रिशन कुपोषण यानी बढ़िया भोजन नहीं मिला, इसकी वजह से कुष्ठ रोग हो सकता है। कुष्ठ रोग को जड़ से समाप्त करने के लिए आपको करनी क्या चाहिए, बढ़िया माने अच्छा भोजन लेनी चाहिए। थोड़ा आपका ये डोले सोले और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लगे, शरीर क्या हो, मजबूत लगे। इसके लिए आपको दाल, दूध, दही, घी, ड्राई फ्रूट्स, काजू, किशमिश, डेट्स, खजूर, हरा सब्जी, फल फ्रूट्स, मीट, मछली, अंडा, मीट खा सकते हैं, मछली भी खा सकते हैं, अंडा जाड़े के दिनों में आपको लेनी चाहिए। इतना सारा आपको भोजन लेनी चाहिए। और कुष्ठ रोग बहुत ज़्यादा यदि शरीर में बढ़ने लगे तो आपको तत्काल, यदि मान लीजिए कि पैसे की कमी है, आप इलाज नहीं कराना चाहते हैं और छपरा जिला बिहार से आप दूर हैं, छपरा जिला बिहार से दूर है, छपरा जिला बिहार के जो नज़दीक हैं, यानी आप पूछेंगे कि हम कहाँ से हैं, तो देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जो यहाँ जीरादेई सिवान हमारा जहाँ शुरू होता है छपरा जिला, तो वहाँ से आपको गाड़ी मिल जाएगी। और हम छपरा जिले के अंत में हैं, यानी सिवान के स्टार्टिंग में है। तो हमसे संपर्क करने के लिए आपको यदि आना चाहते हैं क्लिनिक पर, तो यदि यूपी से हैं तो बलिया या माझी होकर के आप आ सकते हैं। और नज़दीक में महाराजगंज, एकमा, और ये छपरा, और आपको पैगम्बरपुर, सहाजितपुर, ये नज़दीक का जगह है। और मलमलिया, यदि पटना से आप आते हैं डायरेक्ट तो मलमलिया भी आ सकते हैं, और मलमलिया से आप गाड़ी चेंज कर सकते हैं। डायरेक्ट यदि बिहार के राजधानी पटना से भी आना चाहते हैं तभी भी आ सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ डायरेक्ट क्लिनिक पाने के लिए 2 से 3 गाड़ी ही हैं जो कि समय से चलती है। यदि दिन भर आप एक ही दिन में दिखा कर जाना चाहते हैं तब आपको तो समय पर आना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पर अगल बगल में होटल ये सब रहता है, वहाँ पर आप ठहर करके इलाज करवा सकते हैं। यदि आप तमाम तरह के
आपको ये चीज़ जो प्रोसेस बताए हैं दिक्कत लग रहा है, तो आप ऑनलाइन घर बैठे दवा मंगा सकते हैं। ऑनलाइन दवा मंगाने के लिए आपको वहाँ हम जो आपको नंबर आपको इशू कराएंगे उस पर आप अपना एड्रेस भेज करके स्क्रीन का अपने चमड़े का फ़ोटो डाल करके फ़ोन से बात करके व्हाट्सएप वीडियो कॉल से बात करके आप अपनी समस्या को बता दीजिए और घर बैठे दवा आप मंगा सकते हैं। क्योंकि लेप्रोसी के मरीज बहुत सारे हैंडीकेप्ट हो गए रहते हैं, दिव्यांग हो गए रहते हैं, विकलांग हो गए रहते हैं, आने में उनको काफ़ी प्रॉब्लम है। इसलिए हमने इतनी व्यवस्था कर दी है कि घर बैठे अपना दवा मंगा सकते हैं। कुष्ठ रोग में जहाँ जहाँ चमड़ा आपको सुन्न है, जहाँ जहाँ चमड़ा सुन्न है वहाँ चालमोगरा का तेल यानी तुबरक ऑयल आप लगा सकते हैं। ये 250 रुपये का 50 ml मिलता है। यदि यह दवा यानी तेल महंगा लगे तो आप करू तेल मस्टर्ड ऑयल का प्रयोग कर सकते हैं, यानी सरसों का तेल जो होता है वो आपको प्रयोग आप कर सकते हैं। बीमारी यदि आपको ज़्यादा बढ़ने लगे, अभी आपको तत्काल इलाज नहीं करानी है, तो हाइड्रोकोटाइल 1 में है, आप 200 लीजिएगा। 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक लेनी चाहिए। इससे बीमारी कंट्रोल रहता है। और कंट्रोल करना अलग बात है और बीमारी को जड़ से समाप्त करना अलग बात है। अपने से कोई दवा आप न लें, नहीं तो फायदा की जगह पर आपको नुकसान पहुंच जाएगा। कई लोग चैनल पर देखते हैं और धड़ाधड़ दवा खरीद के लेना शुरू कर देते हैं। ऐसा न करें, आपके लिए बहुत ज़्यादा ये फैसला कष्टदायी हो सकता है। इसमें पूरा लक्षण सिम्टम मिलाने के बाद ही बीमारी का उपचार होता है तो अच्छा रहता है। ये कुष्ठ रोग का असर यदि चेहरे पर आ जाए तो मुंह पर जो मुंह है उसको टेढ़ा कर सकता है, मुंह खोलने में दिक्कत हो सकता है, नाक की हड्डी को गला सकता है, कान का चमड़ा मोटा हो जाएगा और गाल का त्वचा भी ये धीरे धीरे मोटा होने लगता है और केस या सर का जो बाल है ये झड़ सकता है। अब इस टाइप का त्वचा देखिए तो कुष्ठ रोग में कैसे कैसे हो जाता है। अब ये देखिए, ये वाला देखिए कितना है। और थोड़ा इलाज जब चल गया तो देखिए रंग रूप साफ सुथरा होने लगा, काला काला ब्लैकनेस। तो ये जो चमड़ा का बीमारी है इसको आप देखिए कि कितना खतरनाक ढंग से ये आपको आगे बढ़ता है। इस तरह का देख सकते हैं। और कुष्ठ रोग का पहचान है चमड़ा का सुन्न होना ही। बहुत सारा वीडियो में बहुत चीज़ हम बात बताते हैं, सभी वीडियो को देखिए। और हम बड़ा वीडियो बनाते हैं ताकि कोई भी कन्फ्यूजन न रह जाए। यदि आपको किसी भी तरह का सलाह लेना है, इलाज लेना है या इस विषय पर आपको विस्तृत जानकारी लेनी है तो हमारे नंबर को आपको ज़रूरत पड़ेगी, मेरा नंबर, तो आप उसको नोट कर सकते हैं। कई लोग बोलते हैं कि मालूम नहीं चलता है कैसे इलाज होगा, जबकि सब चीज़ हम उपलब्ध करा दी है, मोबाइल नंबर भी उपलब्ध करा दी है, उस पर कॉल करके पूछ सकते हैं। कमेंट में आते हैं। मेहनत नहीं लगना चाहिए इस बीमारी के जानकारी के लिए। तो जानकारी जिसको अच्छा लगता है तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, नंबर हम उपलब्ध करा देते हैं, आराम से फ़ोन करके बात को समझ लेते हैं। तो नंबर को नोट कर लीजिए, 9807575333 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। यदि यह नंबर नहीं लगे तो दूसरा नंबर है 7070333342 यानी 70 700 333 42। 10 वीडियो देख गए हैं हम, सब में लगभग आपको नंबर बताते हैं। लेकिन एक दिन इन लोगों को फ़ोन नहीं करना चाहिए। वीडियो देख लिए, समझ में नहीं आता है कि कैसे जड़ से ठीक होगा। इतना लग रहा है कि इतना आसान है। हम 5 साल से मेहनत करते हैं तो लेप्रोसी के मरीज तो समझ ही रहे होंगे। सुबह से लेकर शाम तक हम काम करते हैं, यानी रोगी देखते हैं, रात में हमको वीडियो आपको शूट करते हैं। अब समझिए कि हम कब बैठे रहते हैं। पूरे दुनिया से कुष्ठ रोग मिट जाए, इसमें हमारी जो भी हम योगदान दे रहे हैं, तो
हमें इसमें खुशी होती है और इसके लिए प्रेरित करते हैं लेप्रोसी के मरीज ही। हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।